सावित्री देवी की आंखों में थकान के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। 68 साल की उम्र में भी उनके कदम धीमे नहीं हुए थे, पर दिल में कई बार ऐसा लगा कि अब यह घर उनका नहीं रहा। आज सुबह की किरणों में जब उन्होंने अपने बेटे के कमरे का दरवाजा खोला, तो वहां की हवा में सर्दी और नफरत घुली हुई थी। माँ, ये क्या कर रही हो? हर चीज में दखल क्यों देती हो? बेटे की आवाज में तेजी और असहिष्णुता थी। सावित्री देवी ने धीरे से कहा, मैं बस देखना चाहती थी कि सब ठीक है। लेकिन बेटे की नजरों में कोई सहानुभूति नहीं थी। बहू ने पीछे से हंसते हुए कहा, अब माँ को कोई काम नहीं, घर में बस दिक्कत बढ़ाती हैं। कोई कहे तो हमें भी समझ आए कि माँ क्यों रहती हैं। सावित्री देवी की आंखों में आंसू भर आए, पर उन्होंने उन्हें दबा लिया। उनके लिए यह कोई नई बात नहीं थी। वर्षों तक उन्होंने अपने बच्चों के लिए त्याग किया, अपने स्वास्थ्य और आराम को भूलकर उन्हें बड़ा किया। और अब जब उन्होंने उम्र के उस पड़ाव पर पहुंची, तो उनका बेटा और बहू उन्हें अनावश्यक समझने लगे थे। उस दिन बेटे ने आखिरी शब्द कह दिए, जो सावित्री देवी के दिल में हमेशा के लिए घाव छोड़ गए। माँ, या तो बहू की मर्जी से रहो या घर छोड़ दो। सावित्री देवी खामोश रहीं। न शब्द, न क्रोध, सिर्फ उनकी आंखों में गहरी पीड़ा थी और एक शांत पर अडिग आत्मविश्वास की झलक। पड़ोसियों ने भी यह सब देखा। कुछ ने आंखें चुराईं, कुछ ने बस धीरे धीरे सर हिलाया। लेकिन कोई भी साहस नहीं कर पाया कि इस बेबसी भरी स्थिति में माँ की तरफ खड़ा हो। सावित्री देवी ने अपने कमरे की ओर धीमे कदम बढ़ाए। कमरे की दीवारें जैसे उनकी अकेली मुस्कान और यादों का ही सहारा थी। उन्होंने पुराने फोटो एल्बम खोले, पति की मुस्कान, बच्चों के बचपन की तस्वीरें। यादें हृदय को दर्द दे रही थी, लेकिन साथ ही उन्हें यह ताकत भी दे रही थी कि अब वे अपने जीवन का निर्णय खुद करेंगी। रात को उन्होंने चाय की चुस्की लेते हुए अपने मन से कहा, अब मैं भी अपने लिए जीऊंगी। अगर ये घर मुझे नहीं चाहता, तो मैं भी इसकी दीवारों के पीछे छुपने वाली नहीं हूँ। मेरे पास अब भी आत्मसम्मान है और इसे कोई छीन नहीं सकता। इस रात से सावित्री देवी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। रात को उन्होंने अपने पुराने डायरी में लिखा, 68 साल की उम्र में भी जीवन खत्म नहीं हुआ। यह सिर्फ एक नया अध्याय है और इस बार मैं ही कहानी लिखूंगी। सुबह के समय सावित्री देवी ने तय किया कि अब चुप्पी पर्याप्त नहीं। वर्षों तक उन्होंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ समर्पित किया, पर अब उनके सामने एक सवाल खड़ा हुआ, क्या वे अपने जीवन का अधिकार भी खो देंगी? उन्होंने अपने पुराने दस्तावेज और बैंक के कागजात निकाले, संपत्ति, बचत और अपने नाम पर रखे सारे रिकॉर्ड। बेटा ने देखा कि माँ ने अचानक संपत्ति के कागजात खोले। वह गुस्से में बोला, माँ, ये सब क्या कर रही हो? ये तुम्हारा नहीं, हमारा है, सावित्री देवी ने शांत आवाज में कहा। ये वही चीजें हैं जो मैंने अपने मेहनत और परिश्रम से तुम्हारे लिए संभाली थी। अब तुम्हें दिखता है कि मैं सिर्फ बूढ़ी माँ नहीं, बल्कि एक इंसान हूँ जिसने तुम्हें बड़ा किया। बहू ने कहा, अरे, अब तुम्हें क्या लग रहा है? तुम सबको परेशान करोगी? माँ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं परेशान नहीं कर रही, बस अपने हक की मांग कर रही हूँ। और अगर तुम लोग इसे रोकने की कोशिश करोगे, तो इसका जिम्मा तुम्हें खुद उठाना होगा। बेटा और बहू दोनों चुप हो गए। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि माँ अब डरती हुई बूढ़ी महिला नहीं रही। उनके शब्दों में आत्मसम्मान और शक्ति थी। सावित्री देवी ने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को बुलाया। उन्होंने एक छोटा सा मीटिंग रखा।
लोग धीरे धीरे आए। सावित्री दीदी, हमें लगता था कि तुम्हें कोई नहीं समझेगा, पर तुमने साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। तुमने हमें हिला दिया। माँ ने कहा, हमारी उम्र हमें कमजोर नहीं बनाती। हमारे अनुभव, हमारी समझ और हमारा आत्मसम्मान ही हमें मजबूत बनाता है। अब मैं अपने जीवन के फैसले खुद लूंगी। बेटा और बहू का डर बढ़ने लगा। उन्होंने महसूस किया कि पड़ोसी, रिश्तेदार और समाज अब मां के पक्ष में खड़े हैं। यह पहली बार था जब उनके अहंकार और घमंड को चुनौती मिली। सावित्री देवी ने कानूनी और सामाजिक सलाह लेकर कुछ ठोस कदम उठाए। अपने बैंक खाते और संपत्ति के दस्तावेज सुरक्षित कर लिए। पड़ोसियों और रिश्तेदारों को अपने समर्थन के लिए जोड़ लिया। अपने बेटे और बहू को धीरे धीरे समझाना शुरू किया कि अब मां केवल मां नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र इंसान है। रात को उन्होंने फिर अपनी डायरी खोली और लिखा, आज मैंने पहला कदम उठाया। डर, अपमान और अकेलापन अब मुझे नहीं रोक सकते। मेरी कहानी अब मेरी होगी, किसी और की नहीं। यह रात सावित्री देवी के लिए एक नई शुरुआत थी। बेटे और बहू के लिए यह पहला झटका था। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि मां की चुप्पी में शक्ति छुपी थी और अब वह शक्ति बाहर आ चुकी थी। सावित्री देवी की आंखों में अब सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चय की चमक थी। उन्होंने तय कर लिया था कि अब किसी की कठोरता उन्हें तोड़ नहीं सकती। सुबह सुबह उन्होंने अपने सारे बैंक खाते, संपत्ति के कागजात और जमीन जायदाद के दस्तावेज संभाले। साथ ही अपने विश्वासपात्र पड़ोसी और कुछ रिश्तेदारों को बुलाया। आज से यह घर सिर्फ किसी के अहंकार का मैदान नहीं रहेगा। अगर कोई मेरे अधिकारों को दबाने की कोशिश करेगा, तो मैं कानून और समाज दोनों का सहारा लूंगी। बेटा जब यह सब देख रहा था, तो उसकी आंखों में पहले आश्चर्य और फिर डर झलकने लगा। उसने बहू से कहा, हमने कभी सोचा नहीं था कि मां इतने कदम उठा सकती हैं। क्या करना चाहिए? बहू ने घबराकर कहा, कुछ भी, लेकिन कोई कदम भूलकर भी न उठाएं। पड़ोसी और रिश्तेदार अब मां के साथ हैं। सावित्री देवी ने अपने कदम बड़े आत्मविश्वास से उठाए। संपत्ति और बैंक दस्तावेज अपने नाम कर लिए। एक वकील से मिलकर कानूनी सलाह ली। पड़ोसियों को बुलाकर बेटे और बहू की असहायता को स्पष्ट किया। पहली बार बेटे और बहू ने महसूस किया कि उनकी धमकियां अब असर नहीं कर रही। हमारी मर्जी नहीं चलेगी। मां अब अपनी मर्जी से जी रही है, बहू ने घबराकर कहा। सावित्री देवी ने धीरे धीरे उन्हें समझाया, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। अब तुम लोग मुझे समझो। मैं अब सिर्फ तुम्हारी मां नहीं, बल्कि अपने जीवन की मालिक हूं। यह बात सुनकर बेटा और बहू चुप हो गए। वे जानते थे कि अब उन्हें मां की शक्ति और आत्मसम्मान के सामने कोई रास्ता नहीं बचा। सावित्री देवी ने फिर समाज और पड़ोसियों के सामने घोषणा की, मैं अब घर छोड़ने के लिए मजबूर नहीं हूं। मैं यहां रहूंगी और इस घर की हर दीवार मेरे सम्मान की गवाही देगी। किसी को भी मेरी गरिमा पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने तालियां बजाईं। सावित्री दीदी, आपने जो कदम उठाया, उसने हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। यही सही रास्ता है। रात को सावित्री देवी ने अपने पुराने डायरी में लिखा, आज मैंने फिर एक कदम बढ़ाया। बेटा और बहू अपनी गलती समझेंगे। समाज ने मुझे सहारा दिया। अब मैं फिर से जीने लगी हूं, डर और अपमान से परे। यह रात एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जहां सावित्री देवी ने अपने अधिकार, सम्मान और स्वतंत्रता का संदेश पूरा घर और समाज के सामने दे दिया। सावित्री देवी की आंखों में अब सिर्फ दुख नहीं,
बल्कि अडिग आत्मसम्मान और शक्ति की चमक थी। वर्षों की मेहनत, त्याग और दर्द ने उन्हें यह सिखाया था कि असली ताकत डरने में नहीं, अपने अधिकार के लिए खड़े होने में है। एक दिन बेटे और बहू ने सोचा कि माँ की चुप्पी और घर में रहना उन्हें दबा देगी। चलो, माँ को डराकर मान लेंगे कि अब यह घर हमारा है, बहू ने कहा। लेकिन सावित्री देवी ने अब सबको एक निर्णय सुनाने का दिन तय कर लिया था। उसने पूरे घर को अपने सामने बुलाया, बेटे, बहू और पड़ोसी सब। सावित्री देवी ने ठंडी और साफ आवाज में कहा, मेरे बेटे और बहू, मैंने इस घर के लिए अपना जीवन समर्पित किया। अब मेरी उम्र और मेहनत के बावजूद मुझे अनादर और अपमान सहना पड़ रहा है, इसलिए मैं यह घर छोड़ रही हूँ। लेकिन इसे खाली छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं इसे समाज और उन लोगों के लिए खोल रही हूँ जो सच्चाई और सम्मान को मानते हैं। बेटा और बहू के चेहरे सफेद पड़ गए। वे चुप थे, कुछ भी कह नहीं पा रहे थे। सावित्री देवी ने दस्तावेज दिखाए। घर का एक हिस्सा सामाजिक सहायता के लिए रखा गया। संपत्ति का एक हिस्सा जरूरतमंदों के नाम कर दिया गया। खुद सावित्री देवी अब स्वतंत्र किराए के फ्लैट में रहने वाली थी, जहां वे अपने निर्णय खुद लेंगी और अपने सम्मान के साथ रहेंगी। पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने उनकी तरफ देखकर सर हिलाया। सावित्री दीदी, आपने तो सबको सोचने पर मजबूर कर दिया, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। अब मैं किसी के अहंकार या लालच के कारण खुद को नीचा नहीं दिखाऊंगी। मेरा जीवन मेरी शर्तों पर है और यही असली सम्मान है। बेटा और बहू पूरी तरह असहाय हो गए। अब उन्हें समझ आया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। उनकी आंखों में पछतावा था, पर माँ की गरिमा और शक्ति के सामने उनके शब्द फैल हो गए। सावित्री देवी ने अपने नए घर में कदम रखते हुए धीरे से कहा, 68 साल की उम्र में भी जीवन खत्म नहीं होता। यह बस एक नया अध्याय है और इस बार मैं ही अपनी कहानी लिखूंगी। डर, अपमान और नफरत अब मुझे नहीं रोक सकते। उस दिन से सावित्री देवी का नया जीवन शुरू हुआ, सम्मान, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के साथ। सावित्री देवी का नया घर छोटा था, पर उनकी आंखों में अब कोई डर या अपमान नहीं था। 68 साल की उम्र में भी उन्होंने साबित कर दिया था कि आत्मसम्मान और गरिमा उम्र से बड़ी होती है। बेटा और बहू अब समझ चुके थे कि उनके शब्द और अहंकार अब मां पर असर नहीं कर सकते। बेटे की आंखों में पहली बार पछतावा और शर्म झलक रही थी। हमने मां को समझा ही नहीं, उसने बहू से कहा। बहू ने भी सिर झुकाया। अब उन्हें पता था कि सच्चा सम्मान केवल मां के त्याग और धैर्य का परिणाम है, और इसे कोई भी अहंकार या लालच मिटा नहीं सकता। पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने भी यह देखा। लोग धीरे धीरे मां के नए घर आने लगे। उन्होंने कहा, सावित्री दीदी, आपने हमें सिखा दिया कि उम्र सिर्फ संख्या है। आत्मसम्मान और हिम्मत ही असली ताकत है। मां ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने हमेशा अपने बच्चों के लिए त्याग किया, पर अब अपने जीवन और सम्मान के लिए खड़ी हूं। यह संदेश सिर्फ मेरे बेटों के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी है। वृद्धों का सम्मान करना चाहिए और किसी के अहंकार में खुद को नहीं खोना चाहिए। सावित्री देवी ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। उन्होंने अपने आप पर भरोसा रखा, पुराने शौक और मित्रों के साथ समय बिताया, समाज में दूसरों के लिए प्रेरणा बन गई। वहीं बेटे और बहू ने देखा कि मां की चुप्पी में कितनी शक्ति छुपी थी। अब वे कभी भी मां के अपमान की सोच भी नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपने कर्मों पर पछतावा किया और मां के सम्मान को समझा। सावित्री देवी ने अपने डायरी में अंतिम पंक्तियां लिखीं। 68 साल की उम्र में भी मैंने अपनी कहानी खुद लिखी। डर,
अपमान और बेप्सी ने मुझे नहीं रोका। अब मैं स्वतंत्र हूँ, सम्मानित हूँ, और यही असली जीत है। जीवन का अंतिम सुख यही है कि हम अपने निर्णय खुद लें और अपनी गरिमा कभी किसी के हाथ न दें। और इस तरह सावित्री देवी ने साबित कर दिया कि सच्ची ताकत कभी उम्र में नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, धैर्य और हिम्मत में होती है।